नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्रॉम ज्ञाननिवर। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के ऐतिहासिक स्थल सिमरौनगढ़ के रहस्य के संबंध में। तो बने रहिए फ्रॉम ज्ञाननिवर चैनल के साथ। नेपाल एक ऐसा देश है जो न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है बल्कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए भी। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही ऐतिहासिक नगर के बारे में जिसका नाम है सिमरौनगढ़। यह नगर कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। सिमरौनगढ़ नेपाल के बड़ा जिला में स्थित है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह कभी मल्ल वंश के पूर्वजों द्वारा शासित कर्नाटक वंश की राजधानी हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में इस नगर की स्थापना राजा नामदेव ने की थी। यह स्थल भारत और नेपाल के मध्य सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यह नगर पुराने समय में अपनी वास्तुकला, मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि यहाँ का किला इतना मजबूत था कि आक्रमणकारियों के लिए इसे जीतना आसान नहीं था। सिमरौनगढ़ का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह कर्नाटक वंश की राजधानी रही जिसने तिब्बत से लेकर बिहार तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इस वंश ने 230 वर्षों तक शासन किया और नेपाली इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा। स्वामी प्रपन्नाचार्य के कथनानुसार सिमरौनगढ़ में कर्नाटक वंश का 6 पुस्ता तक राज संचालन हुआ। तो अब हम जानते हैं कि किस राजा ने कितने वर्ष शासन चलाए। पहला नामदेव 41 वर्ष, दूसरा गंगादेव 30 वर्ष, तीसरा नरसिंह देव 71 वर्ष, चौथा शक्ति सिंह देव 63 वर्ष, इसके बाद राम सिंह देव और हरसिंह देव 25 वर्ष। इस तरह सभी 6 पुस्ताओं ने जमा 230 वर्ष तक सिमरौनगढ़ में राज किए। यहाँ के राजा नान्यदेव, हरिसिंह देव जैसे शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और संस्कृति को समृद्ध किया। लेकिन 1324 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इस नगर पर आक्रमण किया और नगर को नष्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि उस समय नगर के मंदिरों और पुस्तकालयों को भी जला दिया गया था जिससे अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट हो गई। सिमरौनगढ़ आज एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ खुदाई के दौरान कई प्राचीन ईंटें, मूर्तियां और सिक्के मिले हैं जो इस क्षेत्र की समृद्धि को दर्शाते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ की ईंटें आम ईंटों से बड़ी और मजबूत है जो प्राचीन वास्तुशास्त्र की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। आज सिमरौनगढ़ का अधिकांश भाग खंडहर में तब्दील हो चुका है लेकिन स्थानीय लोगों में आज भी इस जगह को लेकर आस्था और गर्व है। आज भी यहाँ कई साक्ष्य है जो यह प्रमाणित करता है कि इतिहास में कभी न कभी इस स्थल को नष्ट किया गया। आज भी जला हुआ चावल का ढेर है जो मिट्टी के साथ मिल गया है। तलकिया माई में पत्थरों का ढेर है। हथगोला आज भी मिलते हैं। सन 1740 में भारत के पटना से भक्तपुर उपत्यका में गए हुए रोमन कैथोलिक कैसियाले दामाचेराता ने सिमरौनगढ़ के खंडहर को देखे हुए थे और उन्होंने उसे वर्णन किए था कि सिमरौनगढ़ 7 मजबूत किलों के अंदर सुरक्षित था। जहां राजा रहते थे वहां जाना बहुत कठिन रास्ता था। चारों तरफ से भूल भुलैया बनाया गया था जिसे कोई व्यक्ति आसानी से अंदर नहीं पहुंच सके। इसी तरह की कुछ बात सन 1236 में सिमरौनगढ़ पुगे हुए तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी पाल ने भी वर्णन किए। उन्होंने उस समय का राजा राम सिंह देव से भेंट किए और जो चीज उन्होंने देखे उसे इस तरह लिखे। In the country there was a town called Simrongad which had some 6 lakh houses
and was surrounded by Shannon walls. The height of these walls was about equal to that of a Tibetan fort. Outside of the town walls stood the Raja's palace, which had 11 large gates and was surrounded by 21 ditches filled with water and rows of trees. There were 3 gates facing each direction, east, west, and south, and 2 gates facing north. But the others had breezes, were stationed more than 10 archers at each breeze. It was also said that there were 3 main exports in swordmanship. अर्थात सिमरौनगढ़ की सुरक्षा के लिए 7 घेरों का बांध लगाया गया था। अंदर राजमहल सुरक्षित था, जिसमें 5 दरवाजे थे, 2 उत्तर की तरफ, एक पूरब, एक पश्चिम और एक दक्षिण की तरफ, और 21 गहरा गढ़ा था। प्रत्येक दरवाजे पर 10-10 तीर धनुष चलाने वाले सिपाही और 3-3 तलवार चालक निपुण सैनिक हरदम यानी 24 घंटा पहरा देते हुए उन्होंने देखा और उसे वर्णन किया। तत्कालीन सिमरौनगढ़ का सीमाना भारत के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण क्षेत्र तक था, क्योंकि आज भी घोड़ासान क्षेत्र के पटवारी के कागजों पर परगाना सिमरौनगढ़ थाना घोड़ासान लिखा हुआ मिलता है। मित्रों, अगर सिमरौनगढ़ का इतिहास डिटेल में कहा जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने इसे संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया है। अब हम संक्षिप्त में जान लेते हैं कि रानीवास अर्थात राम जानकी मंदिर जो सिमरौनगढ़ में है, उसे किसने और कब बनवाया। मित्रों, सिमरौनगढ़ के रानीवास स्थित राम जानकी मंदिर अपने आप में भव्य और विशाल है। इस मंदिर का निर्माण सन 1878 ईस्वी में अर्थात विक्रम संवत 1935 में जगत जंग राणा ने करवाया था, जो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा के पुत्र थे। यह मंदिर रानीवास परिसर में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रानी का निवास। यह स्थल बारा जिला का एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र है। इस मंदिर के निर्माण से पहले यह क्षेत्र कर्नाट वंश के शासनकाल यानी 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के दौरान एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल था। यहाँ 13वीं शताब्दी की काली बेसाल्ट पत्थरों से बनी मूर्तियां और अवशेष पाए गए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। आज राम जानकी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। इसका संरक्षण और प्रचार प्रसार स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जारी है, ताकि इसकी ऐतिहासिक महत्ता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। नेपाल सरकार ने सिमरौनगढ़ को एक संरक्षित स्थल घोषित किया है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई जा रही है। अगर इसका सही तरीके से संरक्षण और प्रचार प्रसार किया जाए तो यह न केवल नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के इतिहास प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। सिमरौनगढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि नेपाल की संस्कृति, वीरता और शौर्य की पहचान है। क्या आपने कभी सिमरौनगढ़ की यात्रा की है? अगर नहीं तो एक बार जरूर जाइए और वहां की मिट्टी से जुड़े इतिहास को महसूस कीजिए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक स्थल पर देखना चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी अगले रोचक विषय को लेकर। तब तक के लिए मैं ध्रुव प्रसाद कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।